देखिए इनसे मिलिए, बड़े ध्यान से देखिए इनको, बड़े ध्यान से अच्छे से देख लीजिए। ये हैं बंदे, बंदे नहीं बंडे इसका नाम है बंडा, ठीक है। बिहार में इसको बंडा कहते हैं, बंगाल में बड़ा इस्तेमाल है इसका, और अरबी की यूँ समझ लीजिए मौसेरी बहन है, ठीक है। और इसकी एक बड़े मज़े की सब्ज़ी बनती है। आज हम सब्ज़ी वाले के पास थे तो हमने कहा आज हम बंडा उठाते हैं। तमाम तरह की सब्जियों की बात होती है। ये अरबी है, समझ रहे हैं, और ये अरबी का मौसेरा भाई बंडा, ठीक है जी। तो बंडे की सब्ज़ी के लिए हो जाइए तैयार। हर सब्ज़ी वाले के पास मिल जाएगा आपको। बंडे को लीजिए छील और म्यूज़िक के उस पर मिलिए तुरंत में। मतलब ऐसी डिश बनाएंगे कि आप फ़िश करी भूल जाएंगे। फ़िश करी, प्रॉन करी, मटन करी, चिकन करी सब भूल जाएंगे आप। बंडा जो है ना बहुत काम की चीज़ है। Rolling and action. देखिए हिंदुस्तान में बहुत किस्म के कंद हैं, बहुत किस्म के रूट वेजिटेबल्स हैं, राइजोम्स हैं, ट्यूबर्स हैं। ये आलू फालू तो बहुत बाद में आए हैं और उसकी बहुत पुरानी रिकॉर्डेड रेसिपीज़ हैं। ये जो बंड है इसको अंग्रेज़ी में फुटलॉन्ग याम भी बोलते हैं। ये 1 फुट जितना लंबा हो जाता है। कई जगह पे थोड़ा पर्पल भी होता है, कई जगह पे जैसा यहाँ पे है प्लेन अंदर से वाइट वैसा भी होता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी मीटीनेस, एकदम मीट जैसा जो टेस्ट है ना वही इसकी मोनोपोली। इसको स्लाइस भी कर सकते हैं, डाइस भी कर सकते हैं, लंबा भी काट सकते हैं। लंबा जो है बड़ा इंटरेस्टिंग कट है, देखिए ये लिया उसके बाद लंबा लंबा काट लिया। अमेजिंग। अब लेना है जी सरसों का तेल। कुछ नहीं लगाया, देखिए मैंने कुछ भी नहीं लगाया उसको, ना नमक ना हल्दी, कुछ नहीं। देखिए जिमीकंद जितना चिपचिप नहीं होता ये, लेकिन थोड़ा चिपचिप होता है। तो इसके लिए नाइफ वगैरह अपनी क्लीन रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा चिपचिप हो रही है तो हाथों में थोड़ा तेल लगा लीजिएगा। देखिए इसको बगैर तले भी बना सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो इसको उबाल के बना सकते हैं या ग्रेवी में ही उबाल सकते हैं। लेकिन तलने से अगर आप इसको नज़दीक से देखेंगे ना तो इसके जो रेशे हैं ना वो निकल रहे हैं, मतलब इसकी जो मीठीनेस है वो उभर के आ रही है तलने की वजह से। तो इसलिए अगर आप तलेंगे तो मज़ा आने की गारंटी 100% हो जाएगी। बाकी इन द मीनवाइल बाकी प्रोग्राम ऑलरेडी हो रखा है। बहुत बड़े टुकड़े हैं उनके, मैं छोटे कर रहा हूँ पीसेस। और सरसों के तेल में ही जो है मोनोपोली है। क्या है ना, ये अर्दी वेजिटेबल है। सो अर्दी वेजिटेबल्स को कंट्रास्ट चाहिए होता है और वो कंट्रास्ट सरसों का तेल ही देता है। तो जितनी ज़मीनी सब्जियां हैं जिनके अंदर अर्दी सौंधी खुशबू है उनके लिए हमेशा सरसों का तेल। 50-60% पकाना है इसको, पूरा नहीं पकाना। तो 50-60% पक चुका है, वो आइडिया लग गया है, ठीक है ना। अब निकालना है इसको। ये देखिए रेशे निकल के आए ना, उसके फाइबर्स जो हैं क्लियर हो गए ना फ्राइंग के बाद। इसीलिए फ्राइंग ही असली मोनोपोली है।
सौंफ, जीरा, थोड़ी सी कलौंजी, सूखी लाल मिर्च, लो जी, बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस वाली रेसिपी नहीं है ये। सौंफ, जीरा, कलौंजी, सूखी लाल मिर्च, वही तेल है, उसी के अंदर डाल दिया प्याज, और प्याज भी मोटा मोटा कटा हुआ है। ये कड़ी पत्ता ऑप्शनल है इसलिए डाल देता हूँ, बट अदरवाइज ज़रूरत नहीं है कोई। नमक से क्या है ना, प्याज भी जल्दी भुनेगा। बस अब क्या है, धनिया पाउडर, और ये जो मैं सबसे कम डालता हूँ, डाल रहा हूँ जीरा पाउडर, यहाँ पड़ेगा। हल्दी, देगी मिर्च पाउडर, प्याज को ओवर कुक नहीं करना है ना, हल्का सा जैसे साइडें क्रिस्प हों वैसे मसाले डाल देने जी। ब्यूटीफुल। इसके बाद दही टमाटर, दोनों भी डाल सकते हैं, दोनों में से एक भी डाल सकते हैं, मैं दोनों डालूंगा। दही जो है ना वो खुश्की मारने में मदद करेगा। ये जो बंडा है ये ड्राई हो जाता है, तो दही जो है ना, दही इसको खुश्की मारने में मदद करता है। जो काम दही कर सकता है वो टमाटर नहीं कर सकता। ब्यूटीफुल। ये लो जी, दही का कच्चापन मर गया, बस वो कच्चे दही की हींक होती है ना, वो निकल गई। अब तो सबको पता है, सबको पता है। देखिए क्या है ना, ये रूट वेजिटेबल्स जो हैं, ये ट्यूबर्स जो हैं, दे आर द ग्रेट लेवलर्स। ज़मीन के नीचे की जो स्टार्च है ना वो सबकी है। ज़मीन के ऊपर भले कुछ ना उगता, कई बार धान नहीं उगता है, कई बार गेहूं नहीं उगता है, लेकिन ज़मीन के नीचे कभी कप्पा, कभी टैपियोका, कभी टैरो, कभी ये यैम्स, कभी कंद, कुछ ना कुछ उगता रहता है। इनफैक्ट पुराने टाइम में कहते हैं कि जब बॉन्डेड लेबर होता था, जमींदार जब अपनी ज़मीनें देते थे मज़दूरों को, तो मज़दूर जो है वो ज़मीन के ऊपर तो ज़मींदार के हिसाब से उगाते, ज़मीन के नीचे कभी अपना आलू, कभी अपने कंद जो दिखते नहीं हैं वो उगा लेते थे, ताकि बुरे टाइम में और कुछ काम आए ना आए, लेकिन ज़मीन के नीचे उगने वाली चीज़ काम आ जाती। तो इसलिए अगर आप देखेंगे यूपी में, बिहार में कंद की पूजा है, हाँ, क्योंकि कंद जो है वो छोटा सा भी रह जाए तो उग जाता है और भूखा नहीं मरने देता। एनीवेज, बुनाई हो गई इधर। ये मसाले को 100% नहीं पकने देना है। जैसे ही 70% पक जाएगा, मतलब टमाटर का कच्चापन जाना शुरू हो जाएगा, बस वहीं पर आगे का प्रोग्राम कर देना है। और आगे का प्रोग्राम ये है कि ये जो कंद है, हमारा बंडा है, ये डाल देना है, और बाकी का बंडा जो है उसको पकने देना है। कुछ हमने ऑलरेडी फ्राई में पका दिया है, बाकी अभी पकेगा, और मसाले का फ्लेवर भी खींचेगा। तलने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप डिहाइड्रेट कर देते हैं उसको, तो जब वो डिहाइड्रेट हो जाता है, उसके बाद जब वो मसाले में जाता है तो मसाले को खींच लेता है तुरंत। चल पानी, अगर गर्म पानी है तो एक साथ डालेंगे, अगर गर्म पानी नहीं है, रूम टेम्परेचर पानी है, तो उसको डालेंगे, थोड़ा सा उबाला आने देंगे, फिर डालेंगे। टेम्परिंग उसको बोलते हैं। टेम्परिंग नहीं ख़राब होनी चाहिए ग्रेवी की। मीट मच्छी सब भूल जाएंगे आप। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें एक मसाला बनाते हैं गांव में, जैसे धनिया, मिर्ची, जीरा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, सब कुछ सिलवट्टे पे पीस लेते हैं। तो प्याज तलने के बाद फिर वो वाला मसाला डाल देते हैं,
उसके बाद फिर कंद डाल के भून के और फिर ऊपर से पानी डालते हैं। वैसे भी कर सकते हैं आप, या मेरा वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप सोचिए कि इतना बड़ा जमीकंद है, इतना बड़ा जमीकंद ऊपर से इतना सा दिखता है, वो भी एक शूट। तो उसको एक धान के खेत में छुपाना आसान है, और इतने बड़े जमीकंद को एक परिवार एक हफ्ते तक खा सकता है। तो खूबी वही थी कि जो ज़मीन के नीचे है वो डेमोक्रेटिक, वो सबका है। ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है ना एकदम चिकन करी मटन करी टाइप का कुछ बना है। हाँ, रेशे देख रहे हैं आप? जैसे वो मच्छी खाते टाइम रेशा आता है ना मुंह में, वही मोनोपोली साहब। बस हो गया। अब क्या है दूसरा, इसका मज़ा ये है कि सुबह बनाओ शाम को खाओ। मतलब खेतों में काम करने से पहले बना के जाओ, और जब खेतों से काम करके आओ तब खाओ। तब तक जो है सारा फ्लेवर, सारा मसाला जो है वो कंद एकदम खींच लेता है, सोख लेता है। दूसरा, ये गले में लगता है ना, जैसे जमीकंद लगता है, तो इसलिए अगर खट्टा नहीं होगा तो गले में लगेगा, वो भी आप नहीं चाहते। नींबू निचोड़ना तो बहुत ज़रूरी है साहब, नींबू से तो पूरा खिल के आता है। अरबी की डेलिकेट प्रकृति और जमीकंद की मीठीनेस, दोनों का बैलेंस है इसमें। वाह। देखिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चाहे टिंडा है, चाहे तुरई है, चाहे अरबी है, चाहे बंडा है, चाहे अरबी के पत्ते हैं, सब्जी वाले भैया के पास जाके हर बार वही सब्जी नहीं उठानी चाहिए। कई बार कुछ अलग उठाएंगे ना तो कुछ नया सीख जाएंगे। दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, बाकी हम हैं, है ना।